हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में भारतीय संविधान में हुए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। समय और परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती गई तो हमें संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता पड़ी है, जिसे हम लोग आज देखने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन किए गए हैं उन सभी तथ्यों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संशोधन कहते हैं। ठीक है, सभा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता रहा है, आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत सारे संशोधन किए गए हैं समय और परिस्थितियों की मांग की वजह से। तो जो भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं उन्हीं तथ्यों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे, जो पहला संशोधन किया गया 1951 में, प्रथम संशोधन। इस संशोधन के अंतर्गत आप देखेंगे कि भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था? तो प्रथम संशोधन 1951 के तहत। यह संशोधन विशेष रूप से जमींदारी उन्मूलन के लिए किया गया था। ठीक है, यह संशोधन विशेष रूप से जमींदारी को खत्म करने के लिए किया गया था। प्रथम संशोधन 1951 का ये है, डेटा समझ में आना चाहिए आपको। इसके बाद दूसरा याद रखना है आपका सातवां संशोधन, जो कि 1956 में आया। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण है यहाँ पे संशोधन है उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहे हैं। ठीक है, तो सातवां संशोधन भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 1956 में से किया गया था। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया कब? सातवां संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, सवाल पूछा जा सकता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में, सातवां संशोधन करके। ठीक है, वहीं बात करें 10वां संशोधन, जो कि 1961 में आया। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 10वां संविधान संशोधन करके 1961 में। इसके बाद याद रखना है 36वां संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है कि सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? तो 1975 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 36वां। ठीक है, तो 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। ये भी एक तथ्य याद रखनी है। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 42वां संशोधन है ना, 1976 का। इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय अखंडता, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया नया भाग 4 के कब को ऐड करके। ठीक है, तो ध्यान रखने हैं, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रवाद की अखंडता। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया था। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे 44वां संशोधन 1978 में आया, ये है ना। इसमें देखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया और कानूनी अधिकार विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो था ना पहले, ये मूल अधिकार, उसको हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था ना वो उसे हटा करके इसे क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये आपको याद रखनी है। लोकसभा एवं विधानसभा राज्य का कार्यकाल 5 साल के लिए बहाल किया गया। ये याद रखना है 1978 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसमें ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है यहाँ से संपत्ति का अधिकार को लेकर के। ठीक है, चलिए अगला है 51वां संशोधन 1984। इसमें क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में अनुसूचित जातियों के साथ साथ नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में लोकसभा सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। याद रखना, इस संशोधन के अंतर्गत 1984 में जो हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम में अनुसूचित जातियों के साथ ही नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में भी लोकसभा सीटों का आरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक, इसके बाद है 52वां संशोधन 1905। संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का एक राजनीतिक दल से
दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल को रोकना, है ना, जो कि अनुसूची अब देखेंगे शेड्यूल 10 में हम लोग कल देखे थे, है ना, जो कि दल बदल जो उससे संबंधित था 10वीं अनुसूची, है ना। तो यहाँ पे 52वें अनुसंशोधन करके 1905 में देखेंगे कि संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान किया गया था, संशोधन किया गया था, 52वां संशोधन 1905 का। ठीक, इस बात ये भी इम्पोर्टेंट है, 61वां संशोधन 1989, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, है ना। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1989 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। इसी बात आपको याद रखना है, 65वां संशोधन जो कि 1990 में हुआ, इसमें क्या था? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, है ना, नेशनल कमीशन को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में इसको संशोधन किया गया था, याद रखनी है। तो ये 65वां संशोधन रहेगा। अगला था इंपॉर्टेंट 69वां संशोधन 1991, जो कि दिल्ली को क्या बनाया गया था यहाँ पे? एनसीटी, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, याद रखनी है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। किस संशोधन के तहत? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। इस बार 73वां भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, पंचायती राज से संबंधित है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो कि 11वें अनुसूची में शामिल है ये, है ना। तो ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा दिया गया। संविधान में नया भाग 11 जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। और फिर आया 74वां संशोधन 1992, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए भाग 9 के का इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। इस बाद आपका 80वां संशोधन 2000, केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई गई थी। 80वां संशोधन 2000 में जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो भी टैक्स का जो बंटवारा को लेकर के था, वैकल्पिक योजना उसको बनाई गई थी, ठीक है। इस बात ये भी महत्वपूर्ण है, अपने आप में ध्यान रखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को लेकर के यहाँ पर है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद आर्टिकल 21 के क के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002, अनुच्छेद 21 के क के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में शामिल इसमें किया गया था। अगला है 93वां संविधान संशोधन जो कि 2005 में हुआ था। निजी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था इसमें, ये भी अपने में महत्वपूर्ण है। इसके बाद था 97वां संशोधन जो कि 2011 में आया। आर्टिकल 19 के 1 के ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दी गई थी। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती हैं वो बनाने का अधिकार दिया गया था आर्टिकल 19 के 1 के ग के अंतर्गत, जो कि इसमें संशोधन कौन सा था? 97वां संविधान संशोधन 2011। इसके बाद फिर आया 100वां संशोधन 2015, यह भारत और बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित है, ये याद रखनी है, 2015 में आया था, अभी हाल ही की बात है ना, जो मोदी सरकार के बाद के कार्यकाल में हुआ था समझौता, है ना। इसके बाद फिर आया आपका 101वां संविधान संशोधन 2017, ये जीएसटी से लेकर के है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है सवाल, है ना। माल और सेवा कर जीएसटी, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, ये जो किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका 101वां संविधान संशोधन जो कि 2017 में हुआ था। इसके बाद है 102वां संविधान संशोधन 2018, इसमें क्या था? तो इसमें ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सवाल पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत। इसके बाद आया 103वां संशोधन 2019, इसमें क्या था? आर्टिकल 15 के तहत वर्गों के अलावा अन्य सामान्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जो कि अभी ईडब्ल्यूएस लोगों को मिलता है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होते हैं, जो जनरल में आते हैं और उसमें थोड़ा सा जो मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को 10% का आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान किया गया था 103वां संविधान संशोधन करके।
इसके बाद 104वां संशोधन जो कि 2020 में आया। इसमें क्या था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटाया गया था। यहाँ पर लोकसभा और राज्य विधानसभा में देखेंगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित जो सीटें थी ना, उसे क्या किया गया, यहाँ से हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। और साथ ही साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया भी गया था। तो पहला और दूसरा इसमें भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पक्का यहाँ से एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 105वां संविधान संशोधन 2021 में जो हुआ। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया। 105वां संविधान संशोधन करके जो कि 2021 में हुआ था, इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को तैयार करने के अधिकार प्रदान किया गया था। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग का यहाँ पे एक हम होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क आप लोग का ये है कि बताना है आपको लोगों को कि लोकसभा में, है ना, इससे पहले ये तो अब हटा दिया गया, बट आपको बताना है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो समुदाय की जो सीटें थी वो कितना सीटें आरक्षित थी, ये आपको कमेंट करके बतानी है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी जो अब हटा दी गई हैं, वो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे हटा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अगर इतना आप कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। अगर संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछता है तो BPSC TRE या कोई भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं ग्रुप A B C D का, तो वो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।